हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हमने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा दिया है और आज हम उसको एक फ्लावर के ज़रिए देखते हैं कि पार्ट्स आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं। थ्योरी तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल भी देखना होता है जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आती हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये एक गुलहड़ का फूल है जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हैं, चाइना रोज़ के नाम से भी आपने सुना होगा। मालवेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो आइए, जब आप इसको ओपन करेंगे, हम इसको बाहर से ओपन करते हैं। जब हम इसको धीरे धीरे बाहर से ओपन करेंगे और एक एक पार्ट्स को निकालेंगे तो आपको ये किस तरीके से दिखाई देगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से देखिए, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है और मैंने एक दूसरे फ्लावर से इसको निकाल कर रखा है, तो इसको हम कैलेक्स कहते हैं। देखिए, अब ये कैलेक्स, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। ये देखिए, आपको 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसमें फ्यूज्ड हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ग्रुप कैलेक्स और इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि एक और इसमें आपको बाहर एक ये स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इसको हम एपीकैलिक्स बोलते हैं। ये भी प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो कैलिक्स के साथ एक और अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो उसको हम एपीकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैलिक्स, जिसकी यूनिट हो गई क्या, सेपल। इसमें कितने हैं, 5 हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपको ब्राइटली कलर्ड दिखता है, ये क्या है, ये है कोरोला। इसका फंक्शन क्या होता है, ये अट्रैक्शन का काम करता है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, इसमें कितने हैं टोटल, 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कोरोला है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसके पूरे ग्रुप को एंड्रोशियम बोलते हैं। मतलब ये जो आपको छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, येलो येलो, वो पूरा क्या है, एंड्रोशियम है, ओके। अब इस एंड्रोशियम के एक पार्ट को हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। इसकी एक यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक को दिखाया है, ये हो गया हमारा एंथर, जो कि लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया है, एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट होता है, यहीं पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। और फिलामेंट क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर के बेस से एंथर को कनेक्ट किया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम देखते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, ओके। अब गाइनोशियम की एक यूनिट होती है पिस्टिल, और अगर हम एक पिस्टिल को देखें, जो मैंने इस फ्लावर से निकाल कर रखा है, तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये वाला जो पार्ट है, जो स्वेलेंड स्ट्रक्चर है, देखिए, जो ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब कि यहीं पर पॉलन ग्रेन आकर अटैच होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर आ रहा है। अब जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये फेदरी है, कुशनी है, ताकि वहाँ पे पॉलन ग्रेन आए और लैंड कर सके। ये जो आपको लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है, और पॉलन ग्रेन जब यहाँ आते हैं और जर्मिनेट करते हैं तो इसी स्टाइल रीजन को पेनिट्रेट करके ये ओवरी के अंदर आते हैं, जो मेल गैमीट है। ये है ओवरी वाला पार्ट, जो कि बेस पर होता है, स्वेलन पार्ट होता है, और इसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है। ये ओवरी फर्टाइल पार्ट है इस पूरे के पूरे गाइनोशियम की, जहाँ पे फीमेल गैमीट बनेगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो फ्लावर है, ये बेस पर टिका है। ये देखिए, ये यहाँ नीचे बेस है, इसको हम पेडिसल कहते हैं या थैलेमस भी कहते हैं, और इसके साथ एक स्टॉक लगी होती है जिसको हम फ्लावर की डंडी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है
फ्लावर का आप एक बार फिर से देख सकते हैं। आप कोई भी फ्लावर लेंगे आपको उसमें पार्ट्स दिखेंगे। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया है कि फ्लावर दो तरीके का होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। जिनमें ये चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी फूल लें वो उसमें ये चारों के चारों पार्ट्स प्रेजेंट हों, कोई भी एक मिसिंग हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों पार्ट प्रेजेंट भी हों। तो ऐसे फ्लावर जिनमें कोई भी एक मिसिंग होता है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सारा का सारा पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।